İyi dua mı? Ay слабо стратого. İyi. Tragdar слабо. Var bak. Var ya, çeserit. Şuna golü yiyemeyiz. Mahmut Çağcı kodro Mahmut Çağcı. Mahmut Çağcı kodro. Bas et kodro. Kandiyon Mahmut Çağcı söz. Mahmut Çağcı. Yola ne öyle? Ivan Ishfaq sabun imodito zı sarkı boylet. Ehsan koro or lokan pe. İçi çotu jiro. Bismillah. Yotu yatıyor. Ha, betra. Maşallah maşallah. ठीक हो अच्छा उधर देखने में चले आ सब सुनी पालन थोड़ा कौन किया सर थोड़ा दे दो नमाज आ सर आओ जी ए हो गया ना कोई ना और जो रोटी है तो दो इफत सब को तो इबन मजीद से हां बेटा करो कर सर सही उल्टा बहुत बहुत ठीक है अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, अपनी सफ़ों में प्यार और मोहब्बत रखना है। मुझे रहमतुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा मंडी के सरपंच वो भी खड़े हो जाएं ताकि बातें यहाँ हो जाएंगी। मोहम्मद दीन दर्जी साहब से गुजारिश है कि उनको आगे हाजी जी साहब आगे ले जाएं ताकि फोटो में आ जाएंगे। इन्होंने भी इनको भी उसका अजर अजीम अता फरमाएगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन सब लोगों का जिन्होंने हमारी ऑलरेडी चल रही है जिसको ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। सड़क में भी इशफाक साहब का मास साहब का इनके घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद आप उससे आगे चले जाएं। जान साहिबा ठेकेदार अजीज साहब वो इस रोड की थी, वो सरपंच बाइला ख्वाजा अब्दुल रज़ाक ने कैसे वो सैंक्शन करवाई वो इनको पता है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी को नहीं बोलूँगा, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मंडी पंचायत की जानिब से और बाइला पंचायत की जानिब से, जिनकी बदौलत ये रोड हमें मिली है। उसके साथ साथ यहाँ पे डीडीसी मेंबर अतीका जान साहिबा है। मैंने इलेक्शन में कहा था डीडीसी, जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था डीडीसी मेंबर का, मैंने कहा था अरसा 30 साल से हम सुप्रीम कोर्ट के साथ लगे थे लेकिन हमारा एक भी काम नहीं होता। 1 साल हो गया है मंडी बाइला त्रिछल मरनोड राजपुरा को जब से हम हवेली के साथ लगे हैं। आप देखो मैं बाइला की बात करूंगा, जितने काम बाइला में डीडीसी के थ्रू हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा ख्वाजा अब्दुल रज़ाक साहिब से कि आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि अरसा 30 सालों में ये काम नहीं हुए जो आपने करके दिखाए। और आज लोग कहते हैं सरपंचों ने क्या किया, खुदा की कसम करके कहता हूँ जो काम सरपंचों ने किए हैं आज तक वो काम एमएलए नहीं करवा सके। एक मकान के लिए हमें 20 लेटर लेने पड़ते थे एमएलए साहिबान से कि आज एक पंचायत में 350 या 400 मकान देना ये बहुत बड़ी बात है। मैं बाइला की आवाम का निहायत ही मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे
DDC मेंबर अतीका जान साहिबा का इस्तकबाल किया, इसके लिए मैं खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ आपका। और मेरी गुजारिश है बायला की आवाम से कि जिसकी भी ज़मीन आती है खुदा के लिए वो उनको इस काम को, सड़क को मत रोकें। मेरे भाई ने यहाँ पे कह दिया है, आप देखो त्रिछल मर रोड जबड़ी तक आप जाओ, कोई बीमार पड़ता है रात के 1 बजे या 2 बजे, हमें कितनी परेशानी होती है मंडी हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए। मैंने पहले भी कहा DDC साहिबा से कि रजाक साहिब और रजाक सरपंच और मंडी का सरपंच, हमारा जितना भी फंड है आपके इस खाते में, आप मंडी इस बायला में एक एम्बुलेंस दें ताकि हमारी लोगों की जो देरीना मांग है वो पूरी हो सके। और एक छोटा सा हॉस्पिटल हम चाहते हैं बायला में खुले, अड़ा में, ताकि हमारे लोगों की जो मुश्किलात है उसको दूर किया जाए। मोहतरमा यही है मोहब्बत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। अगर आप हमारे साथ ये नेकी करोगे, ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है आप। तो इसके साथ साथ मैंने तो पहले इशफाक साहब का शुक्रिया किया, क्योंकि इनका ना मकान जबड़ी में, ना सुरमा में, ना गुजरबस्ती में और ना कहीं और, इन्होंने अपने बुजुर्गों के आसार स्वाब के लिए दे दी। रात को मैंने इनसे कमिटमेंट ली कि आपको मेरी तरफ से दावत होगी, आप मेरे घर आराम में चलोगे एक दिन, वहाँ से आप देखोगे कि आपकी उस 10 मरले की रोड की वजह से गली शेखा हो, बाड़ा हो, फिल्ला हो, नाबनी हो, जबड़ी हो, टनिया हो, डोगा हो, अरान हो, कितने लोग आपसे आपकी उस एक जो नेकी है उसकी बदौलत हमने काम करने की कोशिश की। मैं वल्लाह कहता हूँ, आज कसम करके कहता हूँ, मौत का ला सकती है, हमने कोशिश ये की कि यार हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। और एक बार बोल दिया, जिस वक्त पहले मशीन आई के बनते हैं, मेरा ईमान कहता है कि अगर बाकी वार्ड्स में त्रिछल में हमने रोड दी, मरनोट में हमें शुरू में ही थोड़ा सा पंगा पड़ गया, हम रोड हमारी लेट हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह त्रिछल से मरनोट और मरनोट से दुलिया में जाकर रोड मिलेगी, ये मैडम का वादा है। और प्लान में चली भी गई है, इंशाअल्लाह अच्छे प्लान में गई है और सैंक्शन आएगी, और उसका हम कुछ वो एस्टिमेट वगैरह बना रहे हैं। मरनोट को भी रोड मिलेगी। इधर से मुबशर साहब को मुबारक दूंगा कि इन्होंने ये दुलिया वाली रोड जो है इसकी ये कोशिश कर रहे हैं। इनको मैंने कहा जहाँ तक आपकी बाउंड्री है वहाँ तक आप लाओ, उधर से मोड़ के मैं डूंगा बाड़ा से लेकर आपको मैं सीधा जो है इसको क्या बोलते हैं मरनोट से है दुलिया में हम हाथ मिलाएंगे। आप नफरत के हक में हूँ ही नहीं मैं कभी, ना मंडी का सरपंच है ये, मंडी का सरपंच ये, इसको आप फोन करो, इतना सा जनाबरी को काम बताओ, बड़े से बड़ा काम बताओ, ये उसी वक्त दौड़ पड़ता है, चाहे वो ट्राउजर में हो कहीं भी हो। और एक चीज़ बताऊं कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। यही प्रोजेक्ट अगर इसमें हाजी अजीज साहब ना होते, ठेकेदार साहब ना होते, यहाँ बाकी बशीर साहब ना होते, रशीद साहब ना होते, साहिल मीर साहब अगर मुझे इसमें गाइड ना करते, कहाँ कहाँ किस किस जगह जाना पड़ा, आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा सेक्रेटरीट कहाँ है बिल्डिंग को भी जो डिपार्टमेंट इधर कभी किसी ने ख्याल भी नहीं किया होगा उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया, चाहे उसमें हरियाली हो, उसमें IAY की स्कीमें हो। जब IAY में जब उनकी एफिलेशन अपने उनकी जो एफिलेशन है वो अपने NC के साथ है, लेकिन जब उनके IAY के मकान आए तो उसमें उन्होंने खाली को NC वालों को नहीं दी, उन्होंने PMAY स्कीम में जो उन्होंने सबको मतलब बराबर का हक दिया, और जो भी कोई रह गया हो उसको लास्ट तक उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। देख रहे हो आज भी वो राजा अब्दुल रज़ाक खान था कि रुस्तम खान था, इसका नाम सुनता है। तो ये चीज़ें जो इंसान कुछ ना कुछ काम करेगा तो वो काम ज़ाया नहीं होता है। मैंने पहले भी शुक्रिया अदा किया, फिर मैं मोहतरमा इज़्ज़त माफ़ DDC मेंबर मंडी अतीका जान साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको इस रोड के लिए काफ़ी नाराज़गियाँ लेनी पड़ी अपने पूरे ब्लॉक में, क्योंकि जो एक सियासी लीडर होता है तकसीम करने वाले को बहुत मुश्किल आती है कि अगर गोश्त 20 किलो बनाया है तो खाने वाले अगर 500 हैं तो वो वाजे को पता होता है किस तरह वो तकसीम करता है। तो इनको, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे इस बाइले को नहीं बोला। हमारी एक रोड जिसकी सीलिंग इस वक्त 1 करोड़ 70 लाख है और 1 करोड़ 39 लाख का टेंडर उसका हुआ है और आधा काम हुआ है, बाकी काम अभी होना है।
बकाया है उसका। मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब यासीन मोहम्मद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करूं। जब भी मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिए और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी जो हमारे उसमें कहीं भी उस रोड में किसी जगह तंग रोड है उस रोड को थोड़ा सा खुला करने की कोशिश है। अभी मैं मुबशर हुसैन बांडे साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, इनसे बात कर रहा था कि 2 मोड़ जो जिसको हाड़ी वाला नक्के वाला मोड़ कहते हैं, वाकई ही वहाँ कब्र सामने आती है। रोड को खुला करने में मुश्किल है, किसी की कब्र हम उखेड़ नहीं सकते हैं। तो इन्होंने एक एश्योरेंस दी है, यकीन दहानी दी है कि उस रोड के लिए हम ऊपर से रास्ता देंगे, आप उस रोड को खुला कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कि नीचे हमें एक दंगा लग जाए, ये कहाँ पता होता। एक दिन मैंने एक ऑफिसर को बोला था कि ये मुझे अल्लाह ने इतनी वो सलाहियत भी दी है, इतनी वो एक्सपीरियंस है मेरा, यहाँ से मैं बता सकता हूँ कौन कमिश्नर कौन पर्सनल सेक्रेटरी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस फ्लोर में बैठता है। ये अपना अपना एक सिस्टम, अपना अपना एक तजर्बा होता है। मैं मोहतरम उनका एजाज जान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने हाजी साहब को भी और मुझे भी ये बोला है कि जो गली शेखा वाले उससे आगे जो डोगी शेखा है, कलसा लोना वगैरह या खेता बली वाला है, उसके लिए मुझे उन्होंने कहा है कि मैं 20 लाख रुपया जो है वो आप वहाँ उनको बता दें और इसका जो DPR वो बना के लाएं और गली शेखा के लिए और उसके आगे जो भी खेता बली वाला तक उन्हें ये बोला है कि इसके DPR जो है उसका मैं एक अलग से आपको ये अप्रूवल दिलाऊंगा, उसको टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ही लम्हात के बाद उन्होंने ये मुझे हुक्म दिया था, हाजी साहब ने इनको बताया था, उन्होंने मुझे दिया। तो मैं आपकी इजाज़त के साथ ये मैं बताना चाहूँगा कि 20 लाख रुपए उन्होंने कहा कि ये हम आपको दे देंगे ताकि उसके आगे अर्थवर्क का टेंडर लग सके और रोड जो है वो थ्रू हो सके, उसकी शिंगल मेटल। और DC साहब का शुक्रिया मैं इसलिए करूंगा कि जब दो महीने पीछे मैंने थोड़े एफर्ट्स किए हैं, गली शेखा में पस्सियाँ आ गई शदीद बारिश की वजह से, वहाँ जब बात की तो उन्होंने कोई 18 लाख रुपया गली शेखा की उन पस्सियों के लिए अंडर SDRF के लिए डायरेक्शन दे दिए ADDC शर्मा साहब को, जिसके टेंडर जो मुझे उम्मीद है जल्दी ही हो जाएंगे। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह आप कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि हमें किसी चीज़ की कमी है। मीर तशरीफ़ फरमा है, अक्सर हमारे गांव की बात हर जगह रखते हैं, लेकिन आज खुद तशरीफ़ लाए हैं, लोगों के रूबरू आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथ में रहमतुल्ला खान साहब हैं और जितने भी इलाके से मेरे गांव से लाए हैं या एडजॉइनिंग एरिया से तशरीफ़ लाए हैं, मैं अपना तिरछल हो, तिरछल मनोट हो, ये भी हमारे साथ ही है, उनके पास पहुँचेगी, क्योंकि रोड की वजह से इंसान हर जगह कामयाब रहता है। मोरबन है, अक्सर हम आप रोज़ाना देखते हैं कि हमारी गाड़ियों में निसब लोग जो है मोरबन के होते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो रोड की वजह से परेशान थे। आज हमारी रोड जब इसको ठिल्ला में जाएगी, वहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे मोरबन को लोगों को जाते हुए। तो मैं फिर एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये मौका हमें अता किया कि आपके हाथ से ही इस रोड का इफ्तिताह हुआ। और खुसूसी तौर पर ठेकेदार गुलाम नबी साहब, साहिल मीर साहब, अलहाज अब्दुल मीर साहब, ये यहाँ इलाके की शख्सियात हैं। मैं इनके आगे क्या बोलूँ, ये हुआ मतलब छोटा मुँह बड़ी बात करना, मैं इनके आगे क्या तकरीर है, अच्छी अच्छा नहीं लगता। तो ये ऐसी आपको रोड तैयार करके देंगे जिसको आम कहा करते हैं कि अंडा जो है, अंडा कभी रोड पर रुकता नहीं है। तो आपने खुद देखना है कि ऐसी रोड आपको बना देंगे कि इलाका जो है आपके लिए दुआएं देंगी, चाहे मतलब इस दुनिया पर इंसान रहे या चला जाए। कहते हैं ना, मंजिल मिल जाए तो मंजिल तलाश कर, अगर समुंदर मिल जाए ना, अगर दरिया मिल जाए तो क्या समुंदर तलाश कर। अल्लाह का शुक्र है इनकी शख्सियात से कौन नहीं वाकिफ, तो ये ऐसी रोड इसको बनाएंगे कि क़यामत दुनिया उसको याद रखेगी। ताकि ये दुनिया, ये सब लोग कहते थे कि एक बार अपने ठेकेदार साहिबान भी जाकर पता नहीं मैं झूठ ना हो जाए 50 चक्कर सेक्रेटरी तक लगे होंगे, चीफ इंजीनियर ऑफिस, SCO ऑफिस, और फिर कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। ये बहुत लंबी बात है। अगर डेट साहब तशरीफ़ लाएँ, अपने सारे ख्याल यहाँ पेश करें, थोड़ा सा लोगों को अपने
जो भी उनके ख्याल। मोहतरम ए ई साहब, रियाज दक्कर साहब को मैं आगे इधर